मिस ओलंपिया के लिए केवल एक सप्ताह बाकी है और माइक सोमरफेल्ड के साथ एक बड़ी विवाद खड़ा हो गया है। वह अपनी कद के बारे में झूठ बोल रहे हैं। उन्हें अपने वजन से अधिक वजन देने दिया जाएगा। पिछले ओलंपिया में उनका गलत माप लिया गया था और इस बार भी उनका गलत माप लिया जाएगा। उन्हें ओलंपिया की ट्रॉफी ताबे पर रखकर दे दी जाएगी। क्या आप तैयार हैं कि माइक जीत जाए? आज के वीडियो में मैं इसे विस्तार से विश्लेषण करूंगा। मैं आपके सामने सभी सबूत पेश करूंगा, समर्थन में और विरोध में, क्योंकि इन दिनों जो हंगामा हो रहा है वह बेहद बड़ा है। पहले एक छोटा सा संदर्भ। क्लासिक फिजिक प्रतियोगियों का अधिकतम वजन उनके कद के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह सीमा अलग अलग श्रेणियों में होती है। यह माप IFBB की आधिकारिक वेबसाइट पर टेबल में दी होती है, जो बताती है कि हर प्रतियोगी अपने कद के अनुसार कितना वजन कर सकता है। 1 सेंटीमीटर अधिक या कम वास्तव में निर्णायक हो सकता है, क्योंकि इससे आप कुछ किलो अतिरिक्त वजन जोड़ सकते हैं, जो बड़ी बढ़त दे सकता है। इसलिए बॉडी बिल्डर्स हमेशा अपने वजन को लेकर चिंतित रहते हैं, हमेशा अधिकतम माप देने की कोशिश करते हैं, खिंचाव करते हैं, हेयर स्टाइल ठीक करते हैं, पैरों से तराजू दबाते हैं ताकि अधिक माप दिख सके। माइक सोमरफेल्ड के मामले में, जो 2024 का विश्व टॉप 2 और क्लासिक मिस ओलंपिया के लिए डिनो के खिलाफ प्रमुख दावेदारों में से एक हैं, वह कथित तौर पर 1.75 मीटर, लगभग 1.76 मीटर मापते हैं। लेकिन इन दिनों विवाद तब बढ़ा जब माइक सोमरफेल्ड की कई तुलना वाली तस्वीरें सामने आईं, जिसमें उनके कथित 175 से वास्तविक कद में महत्वपूर्ण अंतर दिख रहा है। इसके अलावा कुछ पुराने प्रकाशनों में अन्य माप का जिक्र है और उनकी प्रतियोगिता की फोटो और वीडियो भी हैं जिनमें वे छोटे दिखते हैं। माइक इंस्टाग्राम पर निशाना बने हुए हैं। सैकड़ों लोग उनकी कद को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें धोखेबाज कह रहे हैं। खासकर ब्राजीलियन फैंस परेशान और नाराज हैं कि वह डिनो से लंबाई के अंतर के कारण अधिक वजन लेकर जीत सकते हैं। अब शुरुआत से शुरू करते हैं। कई बॉडी बिल्डिंग अकाउंट्स पोस्ट्स शेयर कर रहे हैं और विवाद को और भड़काया है। यह सब डेनिस जेम्स की 2017 की एक पोस्ट से शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि माइक 22 साल की उम्र में 1.68 मीटर के हैं। यह 1.75 से काफी कम है। लगता है कि तब से माइक सोमरफेल्ड बढ़ रहे हैं, लंबी किशोरावस्था। इसके अलावा इंटरनेट सूत्रों के अनुसार डेनिस जेम्स की लंबाई 170 से 172 के बीच हो सकती है। माइक उनसे थोड़ा आगे हैं, जिससे परिप्रेक्ष्य का खेल माइक को लंबा दिखा सकता है। माइक अपने सीने को गर्व से और सीधे रखते हैं, जबकि डेनिस थोड़े आराम से हैं। माइक के बाल भी कुछ सेंटीमीटर जोड़ते हैं। इस मानसिक व्यायाम से माइक लगभग 170 या कम हो सकते हैं, लेकिन डेनिस के अनुसार वे 1.6 मीटर हैं। जूइज द बेस्ट अकाउंट ने भी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें डेरेक लैंसफोर्ड 1.6 मीटर के पास खड़ा है और माइक सोमरफेल्ड 175 मीटर के पास दिखते हैं। तस्वीर में दोनों लगभग बराबर दिखते हैं। माइक थोड़ा झुके हुए हैं, इसलिए शायद वे 1 से 2 सेंटीमीटर ज्यादा हैं। अगर माइक वास्तव में 1.68 मीटर हैं, तो उनका वजन केवल 87 किलो हो सकता है, न कि 96 किलो जो वे इस मिस ओलंपिया में देंगे। यह लगभग 9 किलो का अंतर है। बॉडी बिल्डिंग्स न्यूटेला अकाउंट ने और विवादित तस्वीरें शेयर की हैं, जैसे कि जे कटलर और माइक के साथ तुलना, और माइक अपेक्षाकृत छोटे दिखते हैं। 2023 के सऊदी क्लासिक में लाइव माप और वजन में माइक का कद 173.5 सेंटीमीटर और वजन 90.9 किलोग्राम दिखा। अगर माइक 173.5 हैं, तो उन्हें 96 किलो तक पहुंचने के लिए अन्यायपूर्ण लाभ मिलेगा। कुछ उपयोगकर्ताओं ने भी कहा कि माइक उनसे थोड़ा छोटा है और वे इसे व्यक्तिगत अनुभव से जानते हैं। लेकिन अब मैं दिखाऊंगा कि उन्हें मापने वाले सही तरीके से माप नहीं रहे हैं। मिस ओलंपिया के इस विवादास्पद वीडियो में माइक का कद उनके बालों के ऊपर मापा जा रहा है। माइक तराजू पर संतुलन बनाए रखते हुए खड़े हैं और उनके बाल माप मशीन को छू रहे हैं। अधिकारियों ने 175.89 सेंटीमीटर दिखाया, ठीक वही जो उन्हें 212 पाउंड तक वजन देने के लिए चाहिए। इसी कारण माइक पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वह 212 हैं, क्योंकि वह सचमुच 212 पाउंड का वजन देते हैं और इसे आप मना नहीं सकते। यह माप पूरी तरह से धोखाधड़ी है। माइक के इस कद का होना असंभव है। उन्होंने 2024 के ओलंपिया में अपने ट्यूब को पूरी योजना से सेट किया था
और संभवतः इस साल वे अफ्रो या पंक क्रेस्ट हेयर स्टाइल के साथ आएंगे। जब वे कहते हैं, देखो मैं ऐसा कर सकता हूं, तो लगता है जैसे सिर पर हथौड़ा मारकर माप बढ़ा रहे हों। दूसरी ओर उनके पक्ष में यह कहना चाहूंगा कि केवल माइक ही ऐसा नहीं है। उसी प्रतियोगिता में हम देखते हैं कि ऊर्स केल्सिंस्की को बहुत सावधानी से मापा गया ताकि उनके क्रेस्ट को बहुत दबाया न जाए और वे कुछ सेंटीमीटर अधिक दिखाई दें। यह तो साफ दिख रहा है। यह भी अच्छी तरह से जाना जाता है कि क्रिस बमस्टेड के साथ भी यही होता है। उन्हें उनके ट्यूब के ऊपर कई सेंटीमीटर मापा जाता है और यह कई सालों से चलता आ रहा है। क्रिस बमस्टेड 18 साल की उम्र में लगभग 85 मापते थे और अपने अंतिम ओलंपिया वर्ष में लगभग 79 मापे गए। क्या यह वृद्धि हार्मोन है जो उन्हें जीवन भर बढ़ने में मदद करता है? अगर माप भी धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से किया जाता है या कहें तो उपयुक्त रूप से बढ़ा दिया जाता है, तो यह अन्य क्लासिक प्रतियोगियों के लिए भी फायदेमंद होता है ताकि उनका वजन तय सीमा में आए और वे अधिक बड़े, बेहतर और प्रभावशाली दिखें बिना किसी परेशानी के। लेकिन समस्या यह है कि यह केवल कुछ के लिए नहीं बल्कि कुछ अधिक और कुछ कम के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, जो प्रतियोगी बालों में अधिक क्रेस्ट या ट्यूब रखते हैं उन्हें अधिक मापा जाएगा और अधिक वजन देने की अनुमति मिलेगी, जबकि कम बाल वाले या गंजे प्रतियोगी को कम मापा जाएगा। कल्पना कीजिए, दो प्रतियोगी 1.7 मीटर हैं, लेकिन एक माइक की तरह 1.75 माप लिया जाता है और उसे 96 किलो तक वजन दिया जा सकता है, जबकि 1.70 मीटर वाला गंजा प्रतियोगी केवल 87 किलो का होगा। दोनों का वजन समान होना चाहिए था, लेकिन माइक के पास 9 किलो का फर्जी लाभ होगा। यह बहुत गंभीर मामला है। मापने की प्रणाली को कड़ा किया जाना चाहिए। ओलंपिया जैसी बड़ी प्रतियोगिता में तकनीक और विशेषज्ञ टीम मौजूद है। लेजर कैलिपर या विशेषज्ञ मापन टीम का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। इसका कारण स्पष्ट है। यह फायदेमंद है कि क्लासिक प्रतियोगी अधिक बड़े और प्रभावशाली दिखें। माइक का दावा है कि वह 75 और कुछ सेंटीमीटर के आसपास हैं और 96 किलो का वजन दे सकते हैं। 2024 के ओलंपिया में उन्हें इसी अनुसार मापा गया। पिछली प्रतियोगिता में 73.5 माप आए, जो 2 सेंटीमीटर कम है। डेनिस जेम्स की पोस्ट में कहा गया कि माइक 1.6 मीटर हैं। यह पहले से 7 सेंटीमीटर कम है। उनकी तुलना डेरेक लगभग 1.68 और डॉल के साथ की गई तस्वीरों में भी माइक छोटे दिखते हैं। कुछ लोगों ने भी देखा कि माइक उनसे छोटे हैं। इन सभी विश्लेषणों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि माइक सोमरफेल्ड सच में 175.8 सेंटीमीटर नहीं है और 96 किलो वजन नहीं दे सकते। अगर उन्हें सही से मापा जाए तो वे इतनी बड़ी और मांसपेशियों से भरी तस्वीर नहीं दिखा पाएंगे। दूसरी ओर, अगर माइक को उचित वजन नहीं मिल रहा है तो उन्हें कुछ सेंटीमीटर जोड़कर बराबरी में लाया जा सकता है। लेकिन मेरे अनुसार माइक को अधिक कद जोड़ा जाता है। हम क्या कर सकते हैं? हम पहले से ही कर रहे हैं। वीडियो बनाना, पोस्ट साझा करना, तुलना करना, शिकायत करना और पुनः माप की मांग करना। ओलंपिया में उन्हें फिर से मापना चाहिए, बहुत ईमानदार तरीके से, कैमरे के सामने। यह गंभीर है क्योंकि माइक अन्य प्रतियोगियों की तुलना में अधिक वजन दे सकते हैं और क्लासिक में 1 से 2 किलो का फर्क भी जीत या हार तय कर सकता है। अगर माइक सोमरफेल्ड इस साल मिस ओलंपिया जीतते हैं तो यह साफ जीत नहीं होगी। सभी उन्हें फर्जी लाभ का आरोप लगाएंगे, खासकर ब्राजीलियाई फैंस। उन्हें मजबूर किया जाएगा कि उन्हें सही से मापा जाए और क्लासिक में बाहर रखा जाए। कई चीजें हो सकती हैं। हम इसे 1 सप्ताह में देखेंगे। आज सुबह के प्राकृतिक बॉडी बिल्डर वीडियो और कल के वेरोत्तावानी वीडियो को न भूलें। चैनल पर एक नजर डालें और इस विवाद पर अपनी राय कमेंट में दें।